हाय एवरीवन, मैं संजीव सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस जोन अकेडमी बाय संजीव सर में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे मेंडल के नियम के अपवाद के बारे में, जो क्लास 12 के सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 5 वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो टॉपिक के साथ। यहाँ हम देख रहे हैं कि टॉपिक का नाम दिया हुआ है मेंडल के नियम का अपवाद। मेंडल के नियम के अपवाद। इसके पहले हम जान चुके हैं कि मेंडल का नियम किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे मेंडल के नियम के अपवाद के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि मेंडल के नियम का अपवाद किसे कहते हैं। मेंडल के नियमों के प्रतिपादित होने के बाद अनेक नई सूचनाएं प्राप्त हुई, जिससे यह पता चला कि कई जगहों पर मेंडल के नियम लागू नहीं होते हैं, जिसे मेंडल के नियम का अपवाद कहते हैं। मेंडल ने जो नियम दिया था वो बहुत सी जगहों पर लागू हुए थे, परंतु कुछ जगहों पे यह लागू नहीं होते हैं। उसे ही हम लोग मेंडल के नियम का अपवाद कहते हैं। मुख्य रूप से मेंडल के नियम के अपवाद जो है वो दो हैं। मुख्य रूप से मेंडल के अपवाद जो है वो दो हैं। पहला अपूर्ण प्रभाविता, जिसे इंग्लिश में इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, जबकि दूसरा स्वप्रभाविता, जिसे कोडोमिनेंस कहते हैं। अब इसमें जानेंगे कि अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे, फिर स्वप्रभाविता के बारे में। तो अपूर्ण प्रभाविता जब किसी दो विपरीत लक्षणों वाले जोड़े को लेकर आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो प्राप्त संतति में दोनों जनक के लक्षण अप्रभावी हो जाते हैं और एक नया लक्षण प्राप्त होता है, जिसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसे एक हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता होता क्या है। गुलबास एक प्रकार का पौधा होता है जिसके जो है लाल फूल और सफ़ेद फूल होते हैं। तो जब गुलबास के लाल फूल वाले पौधे को और सफ़ेद फूल वाले पौधे को लेकर के क्रॉस कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में दोनों से भिन्न अर्थात लाल फूल और सफ़ेद फूल से भिन्न एक नए रंग के फूल गुलाबी का निर्माण हो जाता है। जैसे में हमें एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। यहाँ पे जनक यानी पेरेंट के रूप में हम लोग लिए हैं गुलबास के पौधा जो है वह जो है लाल है, और एक तरफ लिए हैं वह है सफ़ेद है। अब इस दोनों जनक हैं। अब इसे एक एक गैमेट लेते हैं, तो इसमें से एक आर गैमेट लेते हैं कैपिटल आर, और इस पर एक गैमेट लेते हैं स्मॉल आर। तो ये जुग्मक हो गया कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये कैपिटल आर जो हो गया वह गुलबास के लाल फूल वाला हो गया, और यह जो हो गया वह सफ़ेद फूल वाला हो गया। तो जब दोनों युग्मक को लेकर आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त हुआ और उसका जो फूल हुआ वह दोनों से भिन्न यानी गुलाबी कलर का हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब नहीं इसका ही इसमें गुण आ पाता है और नहीं इसका ही इसमें गुण आ पाता है। यानी यह दोनों से जब भिन्न गुण को प्रदर्शित करता है, तो उसे ही हम लोग अपूर्ण प्रभाविता। दूसरा हम जानेंगे स्वप्रभाविता के बारे में। स्वप्रभाविता क्या होता है। स्वप्रभाविता भी अपूर्ण प्रभाविता की तरह ही होता है, लेकिन उससे ये थोड़ा सा अलग होता है। तो स्वप्रभाविता किसे कहते हैं। जब किसी दो विपरीत लक्षण वाले जोड़े को लेकर आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो प्राप्त संतति में दोनों जनक के लक्षण प्रभावी रूप से दिखाई देते हैं, जिसे स्वप्रभाविता कहते हैं, तथा इस प्रकार के एलील को स्वप्रभावी एलील्स कहते हैं। उदाहरण के लिए हम समझेंगे। इसमें हम उदाहरण लेने के लिए पशु को लेंगे, जिसमें एक लाल सांड मेल के रूप में लेते हैं तथा सफ़ेद गाय फीमेल के रूप में लेते हैं। जब इस दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त होती है वह चितकबरा हो जाती है, जो लाल और जिसमें लाल और सफ़ेद दोनों के गुण आ जाते हैं। जैसे में देखेंगे यहाँ पे जनक जो लिए हैं वह प्योर लाल लिए हैं, जिसको रेड बॉल लाल सांड
कहेंगे। और दूसरा जो है वाइट काऊ लिए हैं, जो प्योर वाइट है, जिसको उजली गाय कहते हैं। अब इस दोनों से गेमेट लेकर के, इससे एक गेमेट लेकर के और इससे एक गेमेट लेकर जब दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं, जब दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो ये दोनों का गुण, आधा इसका गुण और आधा इसका गुण, यानी F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त होती है वह चितकबरा हो जाती है, जिसमें लाल एवं सफ़ेद दोनों रंग होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्वप्रभाविता। अर्थात इसका भी गुण और इसका भी गुण जब F1 पीढ़ी में प्राप्त हो जाता है, यानी F1 पीढ़ी के संतति में प्राप्त हो जाता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं स्वप्रभाविता। इस प्रकार से हम लोग का मेंडल का नियम जो होता है वह समाप्त होता है।